कोविड-19 का असर पूरी दुनिया पर है। इसने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं, इससे हमारे जीने, काम करने और लोगों के साथ मिलने जुलने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन ये सब कुछ वापस आम जीवन जैसा कब होगा? कुछ लोगों के लिए ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कोई वैक्सीन तैयार ना हो जाए, और ये होने में 2 साल या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। तब तक आपका जीवन कैसा होगा? ये वैक्सीन आपके शरीर पर कैसे असर करेगी? और सब कुछ पहले जैसा कब होगा? कोविड-19 की वैक्सीन हमारे रोगों से लड़ने वाले सिस्टम को ट्रेन करेगी। यहाँ होगा ये कि ये दवाई आपके शरीर को दिखाएगी कि ये वायरस कैसा है, ताकि आप उसे पहचानना और उससे लड़ना सीख जाएं। इसके बाद जब असल में आपका इस बीमारी से सामना होगा, तो आपका शरीर जानता होगा कि कोविड-19 को कैसे हराना है। इस वक्त हम वायरस का जेनेटिक कोड जानते हैं, जो कि एक वैक्सीन बना पाने में काफी मदद करेगा। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही वजह है कि अनुमान के मुताबिक वैक्सीन बनने में 2 साल तक का वक्त लग सकता है। तो तब तक हमारा जीवन कैसा होगा? अगर कोविड-19 की महामारी अगले 2 सालों तक हमारे बीच बनी रहती है, तो आप ये उम्मीद छोड़ दें कि इसके खत्म होने पर भी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगले 2 सालों तक अपने घरों में ही कैद रहेंगे। चूंकि दुनिया के ज्यादातर लोग घरों के अंदर होंगे, ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि कोविड-19 के नए मामलों में कमी आए। और जब ये संख्या काफी कम हो जाएगी, सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को वापस खोल सकती हैं। कुछ सरकारें ये कदम जरूरत से जल्दी भी उठा सकती हैं, ताकि लोग काम पर वापस जाने लगें और बेरोजगारी की समस्या कम होने लगे। एक चीज जो आपको रिटेल दुकानों में नजर आ सकती है, वो है सफाई करने वाले रोबोट। कुछ डिसइंफेक्टेंट से सफाई कर सकेंगे, वहीं कुछ यूवी लाइटों से लैस होंगे, क्योंकि ये सतह से कोविड-19 को खत्म करने का एक कारगर तरीका है। ज्यादातर दुकानों के खुलने पर भी बड़े मॉल और खाने की जगहों के खुलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्यापार वापस शुरू कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि अभी हम किराने की दुकानों में देख रहे हैं, एक वक्त पर आ सकने वाले ग्राहकों की संख्या सीमित होगी। आपको अंदर जाने के पहले कतारों में लगकर इंतजार भी करना पड़ सकता है, और जब आप इन दुकानों के अंदर जाएंगे, तब भी आपको कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। ये हुआ करीब 6 फीट। हाथ मिलाना, गले लगना या ऐसा कोई भी संपर्क लोगों के बीच आम नहीं रहेगा। एक चीज जो साधारण जीवन का हिस्सा बन जाएगी, वो है मास्क। हो सकता है ये नए नए फैशन में आने लगे, क्योंकि कई बड़े ब्रांड सबके बीच मास्क के आम और जरूरी होने का फायदा उठाना चाहेंगे। और अगर अगले 2 सालों में आपको कभी सफर करना हो, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हवाई अड्डों में पूरे शरीर की सफाई करने वाले उपकरणों का प्रयोग शुरू किया जा चुका है। इनसे एक शख्स को महज 40 सेकंड में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। इससे आपके शरीर और कपड़ों में मौजूद वायरस मर जाएंगे। और इससे पहले कि आप विमान में जाएं, आपके खून की तुरंत होने वाली कोविड-19 जांच की जाएगी। इससे केवल 10 मिनट में नतीजे सामने होंगे। जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उन्हें तो सफर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोविड-19 की वैक्सीन के बगैर उन्हें ये बीमारी हो जाने पर ठीक ना हो पाने का सबसे ज्यादा खतरा है। अगर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुलने लगती है और नए मामलों में बढ़त नहीं होती, तब दुकानें खुलेंगी, यहाँ तक कि पार्क और बीच जैसी जगहों को भी खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि स्कूल दोबारा खुलने लगें। शायद एक वक्त बाद इन्हें भी जरूरी सेवाओं में गिना जाने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को ठीक तरह से धोना स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों का एक अहम हिस्सा होगा। लेकिन ये सब कुछ वापस खुलने पर भी ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप किसी कॉन्सर्ट या खेल को देखने जा सकते हैं। ज्यादा भीड़ में कोविड-19 का फैलना आसान है। ये सब आप तब देख सकते हैं जब आप वैक्सीन यानी टीका लगवा चुके हों। और अगर आप इस पूरे वक्त घर से काम करते आए हैं, तो आपको वैक्सीन के बाद भी ये जारी रखना पड़ सकता है। आपकी कंपनी को शायद ये एहसास हो जाए कि ऑफिस के लिए इतनी जगह की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन उन लोगों का क्या जो तब भी काम पर वापस नहीं जा सकते? याद रहे, जब दुकानें खुलेंगी वहां ग्राहक भी कम होंगे और कर्मचारी भी। लाखों लोग या तो बीमारी के चलते काम नहीं कर पाएंगे या फिर इसलिए कि उनकी कंपनियां उन्हें वापस नौकरियां नहीं दे सकेंगी। इससे एक न्यूनतम मासिक आय तय करने की जरूरत और बढ़ जाएगी। इसके जरिए लोगों को हर महीने एक तय रकम मिल सकेगी, चाहे वो काम कर रहे हो या नहीं। लेकिन ये तब जब सब कुछ योजना के मुताबिक ही हो। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वापस शुरू कैसे करें। अगर सभी सरकारें और लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोविड-19 की दूसरी लहर भी आ सकती है। अगर हमें एक दूसरी लहर नजर आती है तो दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को उनके बैंक खातों और फोन के जरिए ट्रैक करेंगी। वो देखेंगे कि कौन ज्यादातर घर के बाहर रहा है या ज्यादा लोगों से मिला है, ताकि उन लोगों की जांच की जा सके। अब अगर हमें कोविड-19 की एक दूसरी लहर नजर नहीं आती तो हमारे जीने का मौजूदा तरीका ही नया साधारण तरीका हो जाएगा, कम से कम हर किसी को टीका लग जाने तक। और हम आशा करते हैं कि ये 2 सालों से कम वक्त में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की 70 टीमें कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में लगी हैं। उनमें से कुछ का इंसानों पर प्रयोग भी हो रहा है। एक बार हमें किसी वैक्सीन के कारगर होने का पता लग जाए, फिर उस वैक्सीन को हम ज्यादा मात्रा में बनाएंगे ताकि दुनिया भर में इसे बांटा जा सके। इसके बाद उम्मीद है कि दुनिया वापस पहले जैसी हो सकेगी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कोविड-19 से लड़ने का वैक्सीन से बेहतर कोई तरीका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 के ऊपर बनी यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।